हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप ईच वन ऑफ इज फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज़। सो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ एफसीआई के एग्ज़ाम के बारे में, जो कि हमारे जनवरी में लाइंड अप है। ठीक है, डेट अभी कोई नहीं आई है, बट हाँ इतना पता चल गया कि जनवरी में एग्ज़ाम्स हैं। तो मैंने ये एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, और ये एग्ज़ाम 2019 में था। तो उसी के बारे में बात करेंगे कि मेरा क्या रहा था, प्री एंड मीन्स वगैरह। और बाकी मेरे पास ब्रीफ में ही वीडियो रहेगी, क्योंकि मेरे पास कोई डेटा नहीं है उसका। ठीक है, तो मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती, लाइक मेरे मार्क्स कितने थे मीन्स वगैरह में। ठीक है, जो चीज़ें मुझे याद है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। उससे पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी अपडेट देना चाहती हूँ। ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी आप समझ सकते हैं, बहुत अच्छी है। ठीक है, जो कि 21 दिसंबर को ठीक 11 बजे गाइडली के जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टीज़ हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ मतलब एक सरप्राइज़ लेकर आने वाले हैं। ठीक है, कुछ नया और कुछ डिफरेंट। ठीक है, तो वो आपको उसी दिन पता चलेगा, यानी कि 21 दिसंबर को 11 बजे। ठीक है, तो आपको उनके साथ लाइव कनेक्ट होना पड़ेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी। ठीक है, कुछ फ्री गिवअवेज रहेंगे, तो जो एस्पायरेंट चाहे वो फ्रेशर्स हैं या फिर जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आने वाले एग्जाम्स में से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहेंगी, चाहे आपका कोई भी चीज़ हो सकती है, वो तो वही जानते होंगे कि क्या सीक्रेट वो रिवील करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको लाइव कनेक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, बाकी लिंक आपको मैं दे दूंगी। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे कनेक्ट ज़रूर होइएगा। ठीक है, जो भी चीज़ें रहेंगी आपको वहीं पता चलेंगी। ठीक है, हो सकता हो कुछ आपके काम का भी हो, तो आपको ही बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात करते हैं एफसीआई के एग्ज़ाम के बारे में। और ये एग्ज़ाम जो था हमारा 2019 में था, तो ये पहला एग्ज़ाम था मेरा प्रीलिम्स का। ठीक है, जो क्वालिफाई हुआ था, तो मेरे लिए काफ़ी मतलब मेमोरेबल भी था और बहुत इंपॉर्टेंट भी था, क्योंकि इतने टाइम से प्रिपेयर करी थी, मेरा कोई भी प्रीलिम्स नहीं निकला था। तो उसके बाद से जितने भी प्रीलिम्स थे मेरे फिर क्वालिफाई भी होते, चाहे वो ऐसे असिस्टेंट हो और भी एग्ज़ाम्स थे, एसबीआई भी। तो उसके बाद जितने भी प्रीलिम्स थे मेरे सब क्वालिफाई हुए थे, लेकिन फर्स्ट जो था एफसीआई का ही था प्रीलिम्स, और इसका मेंस भी मैंने बहुत अच्छे से दिया था। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा जो फाइनल था वो नहीं हो पाया था 2-3 मार्क्स से, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, क्योंकि जो प्रीलिम्स की कट ऑफ थी वो 65 के अराउंड थी, और जो मीन्स की कट ऑफ थी वो 73 या 70 के आसपास थी। ठीक है, ये जो डेटा मैं आपको बता रही हूँ वो मैंने भी सर्च ही किया है। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कुछ। ठीक है, तो मीन्स मेरा नहीं क्वालिफाई हो पाया था। बाकी मेरे पास स्कोर्स वगैरह नहीं है आपको शो करने के लिए। ठीक है, मैंने ढूंढने की कोशिश की बट मुझे नहीं मिला। एडमिट कार्ड तो रखे हुए हैं मेरे पास, ठीक है, बट डेटा नहीं है कुछ भी स्कोर का। ठीक है, और तो इसके बाद जो हमारे एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, ठीक है, जिन लोगों का हो गया एसबीआई, अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन लोगों का एसबीआई का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ठीक है, तो उनको तो उन्हीं पे अभी ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, एंड आप में से भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका एग्ज़ाम हो चुका होगा एसबीआई का। ठीक है, तो अब न्यू ईयर भी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और ये लास्ट एग्ज़ाम था हमारा एसबीआई इस साल का। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारे सामने चीज़ें हैं वो हैं हमारे एसबीआई के मेंस, यानी कि एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, एंड उसके बाद जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम की बात करें वो एफसीआई है जनवरी में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, और साथ ही साथ जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत जल्द, ठीक है, 2-3 दिनों में आई थिंक आ जाना चाहिए आईपीएस पीओ मेंस का रिज़ल्ट। तो उसके साथ ही साथ हमारा इंटरव्यू भी हो सकता है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिसकी प्रिपरेशन हम साथ में लेके चल सकते हैं। तो मैं तो अभी 2-3 दिन अभी मतलब थोड़ा सा ब्रेक लूँगी, सोचूंगी चीज़ें, और हो सकता है उस बीच से रिज़ल्ट भी हमारा आ जाए। ठीक है, उसके बाद में भाई एफसीआई प्रीलिम्स और साथ ही साथ ये मेंस की जो हमारी है एसबीआई क्लर्क मेंस के टेस्ट वगैरह हो गए, जो भी चीज़ें सॉल्व करनी है, और करंट अफेयर तो साथ में लेके चलना ही चलना है। तो ये सब चीज़ें मैं करूँगी, आप लोग भी इस चीज़ को साथ में लेके चल सकते हो। थोड़ा आपको अगर ब्रेक लेना है तो अभी 2 दिन का आप भी ब्रेक ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि बैक टू बैक हमारे एग्जाम्स थे अभी, तो आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो अभी। और रही बात एफसीआई के बारे में, जो लोग पूछ रहे थे कि कैसे करना है या क्या चीज़ें में ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, एफसीआई का भी जो पैटर्न है, या आप कह सकते हो एग्ज़ाम वगैरह सेम है, बस थोड़ी सी जो थोड़ा डिफरेंस है वो है जीएस सेक्शन का। ठीक है, थोड़ा सा डिवाइड कर दिया गया, यानी कि 25 क्वेश्चंस रहेंगे, सारे 4 सेक्शंस हैं आपके, और 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स। और टाइमिंग आई थिंक मुझे ये नहीं पता कि कंपोजिट है या सेक्शनल है, क्योंकि 15 मिनट्स शो कर रहा है सारे सेक्शन में। ठीक है, वो टेस्ट देके हमें पता चल जाएगा कि कैसा टाइम ड्यूरेशन है, डिवाइड किया गया है या फिर कंपोजिट टाइम है। तो आप इन 3 सेक्शन से ही, जो इंग्लिश, कॉन्ट, रीजनिंग है, तो उससे भी हम अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर आपको इसमें भी लगता है जैसे इंग्लिश सेक्शन ही ऐसा है जिसमें हम थोड़ा सा एक्यूरेसी को लेकर बोल सकते हैं, तो आप जीएस सेक्शन को साथ में लेके चल सकते हो। काफ़ी लोग इसी सेक्शन को लेके थोड़ा सा सोच रहे हैं कि कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, लाइक करंट अफेयर भी है आपका, इकोनॉमी भी है, और हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ठीक है, तो अगर कुछ नया अगर हम देखें तो नया पढ़ने के लिए तो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी वगैरह हो गया। बाकी करंट अफेयर में आप जो डेली पढ़ते आ रहे हैं बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, वो सेम ही रहेगा। और कुछ स्टैटिक पोर्शन की बात करें
तो उसमें कुछ स्टेट्स की न्यूज़ हो गई, या फिर उससे रिलेटेड लाइक वहाँ पे कोई नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, डांस फॉर्म्स हो गए, तो ये सब आपके स्टैटिक पार्ट में भी आते हैं, तो आप इसको भी साथ में कवर कर सकते हैं। तो ये आपके जीएस सेक्शन में भी इंक्लूड हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है अलग से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि अरे हमें जीएस भी पढ़ना पड़ेगा। और थोड़ा सा हाँ ये 2 सेक्शन तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो अगर आपको लगता है, तो आप चाहो तो। मैंने तो ऐसा कुछ खास बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया था अलग से कि अलग से मैं जीएस सेक्शन लेके बैठी हूँ। थोड़ा सा अगर आपको देखना हो तो ल्यूसेंट काफ़ी लोग बोलते हैं बहुत अच्छा है जो आपके 1 डे एग्ज़ाम के लिए, तो आप चाहो तो उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो, टाइम है अभी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आप करेंगे तब भी कवर हो जाएंगी चीज़ें। और उसमें क्या था, हाँ साइंस की भी कुछ थी चीज़ें, जनरल साइंस। तो साइंस में जो उन्होंने बायो से कर रखा होगा, बीएससी वगैरह या फिर कुछ पढ़ा है, तो आप उससे भी कर ले जाओगे, क्योंकि उस टाइम में मुझे याद है कुछ क्वेश्चंस आए थे तो मैंने कर लिए थे, क्योंकि मेरा पूरा बैकग्राउंड ही बायो से है, ठीक है। और 12th में भी था, उसके बाद बीएससी भी मैंने बायो से किया है। तो ये चीज़ें हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है चीज़ें, अगर आप चाहोगे कवर करना तो हो जाएंगी। जीएस सेक्शन को लेके इतना पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं। करंट अफेयर आप डेली करते रहिए साथ ही साथ, और आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आप ल्यूसेंट पढ़ लीजिए साइड बाय साइड, ठीक है, उससे हो जाएगा कवर। बाकी इन 3 सेक्शन को बहुत अच्छे से कीजिए, इंग्लिश सेक्शन और क्वांट रीजनिंग, उसी से आपका मैक्सिमम कवर हो जाएगा। जिस हिसाब से अगर 2019 से कंपेयर करें कट ऑफ वगैरह को अगर आप देखते हो ध्यान में, बाकी कॉम्पिटिशन तो आपको पता ही है बढ़ चुका है, तो चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं। तो अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि जीएस है और कैसे कवर करेंगे, कहाँ से पढ़ना है। ओके, कहने का मतलब ये है कि अभी आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा थोड़ा चाहो तो आप रीड करते चलो साथ में, लेकिन करंट अफेयर को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। वो आपकी मेंस में भी काम आएगा, जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें भी बहुत अच्छे से पूछा जाएगा। आपको पता है एसबीआई का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, तो उसमें जीएस का जनरल में इसका पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, तो अच्छे से करिए, ठीक है। जहाँ से भी जिस भी सोर्स को आप फॉलो कर रहे हैं बहुत अच्छे से उस पर फेथ रख के फॉलो करिए, ठीक है। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपको मल्टीपल सोर्सेज आपको ध्यान मतलब रखने की ज़रूरत नहीं है, बस जिससे आप कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से कीजिए, ठीक है। जो भी न्यूज़ आप पढ़ रहे हो बहुत डिटेल में अच्छे से कीजिए, ठीक है। और बाकी आपको कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी मेरे पास ऑनेस्टली कोई डेटा नहीं था स्कोर कार्ड वगैरह का, वरना मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करती, ठीक है। तो बस मेरा मीन्स नहीं हो पाया था, और बस बाकी आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा, ठीक है। गाइडली चैनल पे आप लाइव ज़रूर कनेक्ट होइएगा 21 दिसंबर को, ठीक 11 बजे मॉर्निंग में, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी एंड गुड नाइट।